चलिए 10वीं विज्ञान का ये पहला चैप्टर है और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो पूरी किताब तो आप पढ़ चुके हैं और उसमें आपको ये समझना है ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माशोषी मतलब बाहर के वातावरण से ऊष्मा ली जाती है। बस इसी को मिला कर के आपको इसका जवाब देना है, साथ में एक उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई रासायनिक क्रिया हो रही हो और रासायनिक क्रिया के साथ उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन गैस है, CH4 है, जब इसका दहन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 गैस H2O गैस अवस्था में भाप में पानी निकलता है, साथ में ऊर्जा निकलती है, या ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या लिख दें, ऊष्मा निकलती है। तो ये एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके पहले आप ये भी पढ़े हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तो इसमें भी ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको याद हो उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद ये ऊष्माशोषी की बात करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद तो बनते हैं, साथ में आसपास के वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, जब ये क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो बाहर के वातावरण को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि बाहर के वातावरण से ऊष्मा ये लेते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा ये कह दें प्लस इसमें ऊष्मा बाहर से लेते हैं तब ये अभिक्रिया करते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऊष्मा, नहीं भी लिखना है तो ज़रूरी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। परीक्षा में अलग से भी आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों पूछे। आपसे ऊष्माक्षेपी भर पूछ दे तो ऊष्माक्षेपी भर का लिखना है, ऊष्माशोषी का पूछ दे तो ऊष्माशोषी का लिखना है। अब यहाँ पर हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं और इसको समझते हैं। ये 10वां प्रश्न क्या है, कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। जो हम सांस लेते हैं ये श्वसन है, और ये श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, श्वसन एक मंद दहन होता है, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप और बड़ा कर सकते हो कि जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। जब हम पाचन होता है हमारे शरीर में तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, माने इसका दहन होता है, तो ये 6CO2 और प्लस 6H2O और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। जिंदा आदमी का शरीर गर्म होता है क्योंकि अभिक्रिया होती है, मैं बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ, इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जलता कैसे है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है कोशिकाओं में, कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करती है। इसलिए श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें आपको रासायनिक समीकरण भी लिख देना है, बता देना है, और अपने शब्दों में लिखिए कि जब ये कोशिकाओं में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और श्वसन से मिली ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करते हैं, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से आपको लिखना है।